नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का यह अद्भुत क्रमांक आधारित है एक ऐसी तीव्र और दिव्य शक्ति के ऊपर जो कि ईश्वर ने आपको प्रदान की है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे अद्भुत नियम के विषय में जिसके दो मुख्य बिंदु हैं, और ये दो मुख्य बिंदु यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधक अपने जीवन में लेकर चलता है, निश्चित तौर पर अपने संपूर्ण जीवन को बदलने की जिम्मेदारी स्वयं अपने हाथों में ले लेता है। तो आइए बिना देर किए हुए बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। आपने बहुत से लोगों को कहते हुए सुना होगा कि सोच से ही सब कुछ शुरू होता है। हमारे विचार ही हमारे जीवन की घटनाएं और परिस्थितियां निर्धारित करते हैं। इसीलिए हमेशा ये सलाह दी जाती है कि अच्छा सोचिए, अच्छा समझिए और जीवन को अच्छा ढलते हुए देखिए। तो आज का जो क्रमांक है इसमें हम आपको बताएंगे दो ऐसे मुख्य बिंदु जिनका जीवन में आप अनुसरण यदि कर लेते हैं, आप देख पाएंगे कि स्वयं आपका जीवन आप अपने विचारों से ही बदल सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं ये कैसे होता है। अब तक के खोजे गए तमाम सिद्धांतों की बात की जाए तो शायद सबसे महत्वपूर्ण होगा कि आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप ज्यादातर सोचते रहते हैं। आपका बाहरी व्यवहार इस बात का आईना होता है कि आपके भीतर क्या कुछ चल रहा है। आप किसी भी पुरुष या महिला के भीतर की स्थिति को उसकी जिंदगी के बाहरी हालत से या हालात से जान सकते हैं, और दोनों में ज्यादा फर्क नहीं होगा। अब आइए बात करते हैं पहला नियम आपको आखिर सिखाता क्या है। पहला नियम कहता है कि आपकी सोच ही सब कुछ होता है। आपका दिमाग गजब का ताकतवर है। आपकी सोच आपकी जिंदगी में होने वाली हर बात का नियंत्रण करती है और उसे तय करती है। तो इसीलिए यदि आपकी सोच बहुत सटीक तरीके से कार्य कर रही है तो समझ लीजिए कि आप अपने जीवन को केवल और केवल अपनी सोच और विचार की शक्ति से ही बदल सकते हैं। आपके विचार आपको खुश या दुखी कर सकते हैं। कई बार तो महज एक पल में वो आपको सतर्क या जागरूक बना देते हैं, या फिर ध्यान बांटकर आपको हताश भी कर सकते हैं। वो आपको लोकप्रिय या अलोकप्रिय, आत्मविश्वास से परिपूर्ण या असुरक्षित, सकारात्मक या नकारात्मक बना सकते हैं। इसीलिए आपने एक नियम के बारे में सुना होगा कि ज्यादातर जिस बात पर आप सोचते हैं अक्सर आपके साथ वही घटित होता है। और यदि कहा जाए तो आप जिस भी चीज पर, जिस भी विचार पर ज्यादातर अपने दिमाग की शक्ति को लगा देते हैं, आप देखते हैं कि वो चीज आपके साथ अवश्य 100% घटित होती है। महाराज जी भी इसी ओर इशारा आपको करते हैं कि आप अपने जीवन को बिना किसी सोच विचार के बहुत ज्यादा दुखद स्थिति में ज्यादा दुखी करके, बहुत ज्यादा खुशी की इस परिस्थिति में बहुत ज्यादा खुश ना होते हुए भी दोनों परिस्थिति में यदि स्थिर बने रहते हैं तो आप पाते हैं कि आपके जीवन से वो भेद ही खत्म हो जाता है जिस भेद का लोगों को डर रहता है। अब आपको क्या कार्य करना है, ये तो बात हो गई विचारों के बारे में। अब इसको जीवन में लेकर कैसे आना है। मान लीजिए आपके मन की कोई इच्छा है जो आप ईश्वर से बार बार मांगते हैं अपनी प्रार्थनाओं में, तो आपको क्या करना है कि प्रार्थनाएं तो करनी है, समय समय अपनी प्रार्थना करते रहिए। लेकिन जो जीवन में आप बनना चाहते हैं, ज्यादातर अपने जीवन में जब आप वो बन जाएंगे और बार बार आप इस ओर विचार करेंगे कि आप उस समय कैसा अनुभव कर रहे होंगे, तो आप पाएंगे कि सबसे ज्यादा आपके साथ वही होगा जिस पर आप सबसे ज्यादा विचार करते हैं। इसीलिए इस बात को बहुत से साधु संत हमें यह भी सिखाते हैं कि हमेशा अच्छा सोचिए। अच्छा सोचने का आशय क्या है, अगर इस पहलू से थोड़ा आगे बढ़ के बात करें तो अच्छा सोचने का आशय क्या है, सकारात्मक सोचिए। और सकारात्मक सोचने का आशय क्या है, जो आप चाहते हैं उस बारे में ज्यादा से ज्यादा अपने दिमाग में बातों को लेकर आए। ज्यादा सकारात्मक तरीके से लेकर आएंगे तो बहुत बहुत जल्दी आपकी वो मनोकामना पूरी हो जाएगी। इसीलिए नियम बहुत सटीक तरीके से कार्य करता है। इस नियम को आप दिन में कभी भी अनुभव कर सकते हैं, कभी भी लेकर आ सकते हैं। आपका हर दिन बहुत बहुत सटीक और बहुत अद्भुत गुजरेगा। आइए बात कर लेते हैं दूसरे उस अद्भुत नियम के विषय में जो आपको सिखाता क्या है कि आप जीवन में सब कुछ कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आप एक बात यकीन मानिएगा कि आप जीवन में एक जीते जागते चुंबक की तरह होते हैं। यानी कि अब ये कैसे,
अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे विचार आप रखेंगे वैसे आप बन जाएंगे। इसका आशय क्या है कि जैसे विचार आप इस ब्रह्मांड को भेजते हैं, क्योंकि ये ब्रह्मांड जो है एक बहुत ही रहस्यमय आयाम है। इस ब्रह्मांड को कोई भी आज तक समझ नहीं पाया, लेकिन एक बात 100% सत्य है कि आप जो कुछ भी सोचते हैं, आप जो कुछ भी बोलते हैं, आप जो कुछ भी व्यवहार करते हैं, वो सब जाकर इस ब्रह्मांड में क्रियान्वयन होता है। तो कहने का आशय क्या है कि जैसे विचारों से आप इस ब्रह्मांड को संदेश प्रेषित करेंगे, वैसा वैसा आपके जीवन में ये घटनाएं भेजता रहता है। क्योंकि ये ब्रह्मांड आपके हालातों को नहीं जानता, क्योंकि ये ब्रह्मांड यह नहीं जानता कि आप क्या सच बोल रहे हैं, क्या आप झूठ बोल रहे हैं। ब्रह्मांड केवल ऊर्जाओं को समझता है। इसीलिए जितना ज्यादा सकारात्मक, आशावादी और सफलता वाली बातें इस ब्रह्मांड में आप भेजेंगे, ऐसे ही अनुभव, ऐसी ही चीजों को आपके जीवन में ये ब्रह्मांड तत्पर होकर प्रेषित करेगा। यही जो नियम है इस बात का खुलासा कर देता है कि क्यों आपको इस बात को लेकर चिंतित होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि आपके लिए अच्छी बातें कहां से आने वाली है। अगर आप अपने दिमाग को उन बातों पर ही केंद्रित कर सकते हैं जो आपको चाहिए, ना कि उन बातों पर कि जो आपको नहीं चाहिए, तो आप लक्ष्य हासिल करने के लिए जरूरी हर चीज को आकर्षित करने में कामयाब होंगे। क्योंकि यहाँ पर आकर्षण का जो सिद्धांत है ये बिल्कुल सत्य है और ये हर तरीके से कार्य करता है। जो लोग इस बात पर बल बिल्कुल नहीं देते, आप सोचते हैं कि जो कुछ भी आप अपने साथ कर रहे हैं या अपने जीवन में कर रहे हैं वही सब कुछ होने वाला है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि जो भी आप इस ब्रह्मांड में भेजेंगे वही हमेशा आपके साथ होगा। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप कितने सकारात्मक हैं या आप कितने नकारात्मक हैं। इसीलिए जीवन में भूलकर भी मैं तो यहाँ पर यही कहना चाहूंगा कि ये संपूर्ण सिद्धांत इस बात पर काम करता है कि आप हर परिस्थिति में अपने आप को सकारात्मक रखें, क्योंकि सकारात्मक प्रभाव ही हमेशा आपके जीवन का मुख्य लक्ष्य होते हैं। आप हमेशा यही चाहते हैं। आप अपने विचारों में पढ़ लीजिए, क्या कोई व्यक्ति ये चाहता है कि उसके जीवन में कुछ गलत हो? हर व्यक्ति यही तो चाहता है कि उसके जीवन में सब कुछ अच्छा हो, और सब कुछ अच्छा होने के प्रभाव को, सब कुछ अच्छा होने के अनुभव को ही सकारात्मकता कहा जाता है। तो इसीलिए यह है दूसरा नियम कि आप इस ब्रह्मांड में जो जो भेजेंगे वही आपके साथ होगा। हमेशा अच्छी प्रार्थनाएं करें, हमेशा अच्छा बोलें, हमेशा अच्छे की आशा करें, हमेशा अच्छे के लिए आकांक्षी रहें। आप पाएंगे कि सब कुछ अच्छा ही आपके जीवन में आपको मिलता रहेगा, बशर्ते आप अपने कर्मों को प्रधान मानकर सत्कर्मों पर ज्यादा ध्यान दीजिए, आध्यात्म को बल दीजिए, आध्यात्म पर बल दीजिए। आप पाएंगे कि सब कुछ आपके अनुसार होगा, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही आपको मिलेगा। और ईश्वर इसी बात को आपको सिखाते हैं कि हमेशा सकारात्मक रहने का नाम ही सच्चा जीवन है। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी को अवश्य ही पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। मैं यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति हो, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।